पिता कहते हैं ऐसे ना करो, कहीं भाएं कुठाएं लग ना जाए, ठाएं कुठाएं लग ना जाए। ठाएं कुठाएं का मतलब पता नहीं कहां ना लग जाए। तो पता नहीं कहां ना लग जाए का एक दूसरा स्वरूप है कि पता नहीं किस स्थिति में आप राम का नाम जपें और तत्काल परमात्मा के पास वो अंकित हो जाए, और वो अंकित हो भी जाता है। इसलिए भाएं कुभाएं अन ख्याल असहु, और नाम जपत मंगल दिस दसहु। 10 दिशाएं हैं और 10 दिशाओं में नाम जपने से मंगल होता है, यह निश्चित है। इस बात का प्रमाण बाबा तुलसी भी देते। और अभी हम लोगों ने कथा में श्रवण भी तो किया। हम लोग अष्टम स्कंद की कथा श्रवण कर रहे हैं, और अष्टम स्कंद में बड़े बड़े दिव्य लोगों की कथा है। ऐसा शास्त्र कहता है कि भैया भूल कर भी गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। वो चाहे अध्यापन का गुरु हो या किसी वस्तु को सिखाया हो वो गुरु हो, या दीक्षा गुरु हो या शिक्षा गुरु हो, गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु को देख करके मुंह नहीं फेरना चाहिए कि गुरु जी आ गए, अब लगता है कुछ हमसे लेकर के जाएंगे। गुरु का हास उपहास नहीं करना चाहिए। एक दिन देवताओं के यहां, इंद्र के यहां अप्सराएं नृत्य कर रही थी, लीला कर रही थी, लीला कर रही थी। और एक दिन गुरु जी का मन हुआ, देवराज देवताओं के गुरु बृहस्पति का, कि चलो देख आए हमारा शिष्य कैसा है, चलो देख आते हैं। और शिष्य को के लिए जब वो गए तो मालूम पड़ा शिष्य आनंद में डूबा हुआ है। आनंद तो नहीं कह सकते, सुख में डूबा हुआ है। कौन से सुख में डूबा हुआ है? अप्सराओं की भाव भंगिमाओं को देख करके, उनके नृत्य को देख करके। पहले तो नाचने वालों का या गाने वालों का एक अलग कुनबा होता था, एक अलग जगह होती थी, एक अलग मोहल्ला होता था, और शरीफ लोग उन गलियों से निकलते नहीं थे। उनको डर लगता था कि अगर इस गली से हम निकलेंगे पता नहीं कौन देख ले तो क्या सोचे। लेकिन आजकल तो भैया कंपटीशन है, सब वो 25 सेकंड के वीडियो में सब कुछ दिखाना चाहते हैं, जो छुपाना चाहिए वो भी दिखाए हैं। होड़ लगी है हमारे कितने फॉलोअर हैं। पहले जो कथाएं पुराणों में कहीं दबी रहती थी कि कुछ एक नृत्यांगनाएं होती थी, वैश्याएं होती थी, अब तो भैया बड़ा कठिन हो गया है। कोई भी कुछ भी कहीं भी लग जाता है। कोई मान सम्मान इज्जत का ख्याल नहीं है, बस भीड़ में आगे व्यक्ति आना चाह रहा है। देवताओं के गुरु बृहस्पति जब देखने गए अपने शिष्य को, तो शिष्य नृत्य गीत में मग्न था। उसे तो किसी बात की चिंता ही नहीं थी। और जैसे देखा कि गुरु जी आए हैं तो उधर से आंखें फेर लिया। लेकिन भैया गुरु से आप आंखें फेर सकते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह और गलत बात नहीं है, लेकिन गुरु की नजरों से बच सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
गुरु की नजरों से आप बच नहीं सकते। वो तो एक झलक में ही आपको पूरा का पूरा देख लेगा, समझ जाएगा। गुरु ने देखा बृहस्पति ने कि इंद्र मेरा अपमान कर रहा है, मुझे देख करके नजरें फेर ली, मेरे निर्देशों का पालन करते करते आज ये राजगद्दी पर बैठा है, स्वर्ग में बैठा है, और आज मुझे ही इग्नोर कर रहा है। रूठ करके चले गए गुरुदेव। नृत्य समाप्त हुआ, इंद्र को होश आया और ध्यान आया कि गुरुजी आए थे और मैंने गुरु का अपमान कर दिया। अपमान क्या किया? आंखें फेर ली, और आंखें फेरना ही अपमान हुआ। गुरु के पास गए तो गुरुदेव तो कहीं दिखाई नहीं दिए, गायब हो गए। और भैया बिना गुरु के कल्याण संभव नहीं है। जो लोग अपने जीवन के श्रेष्ठतम पद में पहुंचे हैं, ऊंचाइयों में पहुंचे हैं, भैया उन्होंने गुरु किया है। संत महात्माओं की भाषा में जिनका कोई गुरु नहीं होता उन्हें निगुरा कहा जाता है, और उनकी भाषा में एक प्रकार की गाली होती है। भगवान विष्णु के पास गए, नारायण के पास गए कि प्रभु कोई उपाय हो तो बताओ। तो भगवान इंद्र ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा एक उपाय है, धरती पर विश्वरूप नाम का एक ब्राह्मण है, आप उसके पास जाइए और उससे अपनी पूरी बात कहिए और उसे गुरु के पद में बैठाइए, उसे अपना गुरु बनाइए। किसे? विश्वरूप को। अब बहुत ध्यान से समझने की बात है, विश्वरूप धरती का एक सामान्य सा ब्राह्मण है, वेद पाठी ब्राह्मण, और इंद्र स्वर्ग के राजा हैं। बिना गुरु के इंद्र भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए इंद्र धरती पर आया, विश्वरूप के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, निवेदन किया विश्वरूप से कि आप हमारे ही कुल के तो हैं, हमारे ही तो परिवार के हैं, हमारे गुरु बन जाइए। विश्वरूप ने कहा नाना, मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा, क्योंकि आप अपना काम बनाने के लिए पता नहीं क्या कर रहे, कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा। तब देवराज इंद्र विश्वरूप के सामने गिड़गिड़ाए, निवेदन किया कि आप हमारे गुरु बन जाइए, अन्यथा हमारा सिंहासन चला जाएगा, हम कहीं के नहीं बचेंगे। विश्वरूप ने गुरु पद स्वीकार किया, गुरु बन गए इंद्र के, और रोज यज्ञ नित्य हवन करवाते। जैसे अपने यहां यज्ञ चल रहा है, रुद्र महायज्ञ, ब्राह्मण लोग, आचार्य लोग प्रातःकाल वेद पाठ करते हैं और उसके बाद हवन करवाते हैं। हवन जो करवाते हैं देवताओं का करवाते हैं। विश्वरूप भी जो हवन करता था, ये जो आप ध्वनि यंत्र सुन रहे हैं, चलिए चलिए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नारायण कवच का पाठ के माध्यम से इंद्र को आशीष दिया, इंद्र को सुरक्षा प्रदान की, इंद्र को बल प्रदान किया। और जब यज्ञ करता था विश्वरूप, तो विश्वरूप के जो पिता थे वो देवकुल के थे, और जो माता थी वो दैत्य कुल की थी। तो विश्वरूप देवताओं के लिए तो हवन करता ही था, अपने ननिहाल पक्ष के लिए भी हवन करता था। और उसका परिणाम यह हुआ कि देवता तो बलशाली होते,
लेकिन दैत्य भी बलशाली होने लगे। और ये बात इंद्र को अच्छी नहीं लगी और इंद्र ने धोखे से विश्वरूप का वध कर दिया। विश्वरूप का वध किया। विश्वरूप के पिता को जब ये मालूम पड़ा कि मेरे निरपराध बालक का वध इंद्र ने कर दिया, उसी समय यज्ञ में वेद मंत्रों के माध्यम से आहुति डाली और वृत्तासुर नाम के एक पुत्र को प्रकट किया। वैसे तो इसे वृत्रासुर को राक्षस लोग कहते हैं, लेकिन ये राक्षस नहीं है, पिछले जन्म का श्रेष्ठ धर्मात्मा व्यक्ति है, पिता का बहुत बड़ा भक्त है। पिता का भक्त होने का परिणाम कि विश्वरूप प्रकट, जब जन्म हुआ तो विश्वरूप प्रकट होने के बाद अपने पिता से कहता है, पिताश्री आदेश दीजिए मुझे क्या करना है, क्योंकि आपने मुझे जन्म दिया है, आपने मुझे मंत्रों के माध्यम से उत्पन्न किया है अग्निकुंड से, तो आपके आदेश का पालन ही मुझे करना होगा, बताइए मैं क्या करूं। पिता तो क्रोध में थे। पिता ने कहा, इंद्र ने तुम्हारे भाई का वध किया है, इसलिए जाओ इंद्र का वध कर दो, और वध ना करने पाना तो दंड जरूर देना। वृत्तासुर गया। इंद्र ने भयानक युद्ध किया वृत्तासुर से, लेकिन वृत्तासुर पितृभक्त है और इंद्र गुरु हत्यारे हैं। गुरु का वध क्या किया इंद्र ने? इंद्र का तेज क्षीण हो गया। वृत्तासुर के सामने इंद्र के सारे अस्त्र शस्त्र बेकार हो गए, स्वर्ग छोड़ करके भाग गया और स्वर्ग में वृत्तासुर का एक छत्र राज हो गया। इंद्र परेशान हो गए तो भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, ऐसा करो, दोस्ती कर लो, मित्रता कर लो। किससे? वृत्तासुर से। इंद्र ने वृत्तासुर से मित्रता की, लेकिन वृत्तासुर के पिता ने मना किया कि पुत्र, अगर भला चाहते हो तो देवताओं से मित्रता मत करना, बराबरी वालों से मित्रता करना। छोटे बड़ों से मित्रता करोगे तो नुकसान हो सकता है। नहीं माना वृत्तासुर। देखिए, जब अपमान किया था इंद्र ने, तो इंद्र की ताकत क्षीण हो गई और आज अपने पिता की बात नहीं मानी वृत्तासुर ने, तो वृत्तासुर की भी ताकत, उसका बल कमजोर हो गया पिता की बात को ना मानने के कारण। लेकिन फिर भी इतना बल था कि इंद्र जीत नहीं सका। इंद्र भगवान के पास गए, भगवान से कहा क्या करें? तो भगवान ने कहा, धरती में एक ब्राह्मण है दधीच नाम का, उसकी हड्डियां ले आइए और उससे अगर आप वज्र बनाएंगे तो वृत्तासुर हार जाएगा। दधीच की हड्डियों से बने हुए अस्त्र से ही वृत्तासुर के प्राण ले सकते हैं। दधीच के पास गए इंद्र, निवेदन किया, हाथ जोड़ा, हड्डियां मांगी। दधीच ने कहा, देवराज इंद्र, मैं जीवित अवस्था में अपनी हड्डियां कैसे दे दूं? तो देवराज ने कहा, ऐसा करो, फिर कहीं जाकर के मर जाओ, जाकर के अपने प्राण त्याग दो। दधीच ने कहा, मैंने जीवन भर तप किया है और मैं आत्महत्या नहीं कर सकता, क्योंकि आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। मैं आत्महत्या नहीं कर सकता, अपने प्राणों को मैं नष्ट नहीं कर सकता, कोई उपाय हो तो बताओ। तो देवताओं ने कैसा करो, यहीं बगल के जंगल में कुछ सिंह कई दिनों से भूखे हैं, आप उनके बीच में चले जाओ और सिंह भूखे हैं, वो आपके प्राण ले लेंगे, हमको आपकी हड्डियां मिल जाएंगी। दधीच सिंहों के बीच में गए। सिंह भूखे थे, टूट पड़े सिंह दधीच के ऊपर। लेकिन फिर सिंहों ने दधीच की आंखों में आंखें डाल करके देखा तो मालूम पड़ा कि इस ब्राह्मण ने तो जीवन में कभी क्रोध नहीं किया, इस ब्राह्मण ने कभी कोई पाप नहीं किया, कभी कोई अनैतिक कृत्य नहीं किया, और जिसने कभी क्रोध न किया उसने क्या किसी के प्राण लिए होंगे? तो मन में भाव आया कि हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन ऐसे दिव्य ब्राह्मण के प्राण नहीं लेंगे।
वापस चले गए सिंह। दधीच फिर वापस आगे बोले अब बताओ कोई दूसरा उपाय हो तो। सिंहों ने तो हमें नहीं खाया। अपने शरीर पर शर्करा लगा करके चले जाओ, मिष्ठान लगा करके चले जाओ, ये सलाह दी इंद्र ने। गुड़ मिष्ठान शरीर पे लगाया गया। फिर जंगल में सिंहों के पास पहुंचे। सिंह तो प्रेम से उस मिष्ठान को चाटने लगे।